सभी भाई बहनों को एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इस सुबह के बेले में वो आनंदित और खुश होंगे। आपके परिवार में बहुत सभी लोग आनंदित होंगे। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर को झुका को याद। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ के बेला में प्रभु जितने लोग स्वामी आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं, आपको हृदय से आशीषित करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी। वचन भी आपका है प्रभु, और हम सब भाई बहन आपके हैं पिता। सुबह के बेला में हम सभी से बातचीत करना चाहते हैं प्रभु, आप आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिए, इसके लिए प्रार्थना मांग लेते हैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को यानी भजन संहिता को देखते हैं, आज भजन संहिता 81 अध्याय हमारा मिला है। कल हम लोग 80 अध्याय को देख रहे थे, तो हमारे आदरणीय सर जी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाए। और आज 81 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे दाऊद परमेश्वर का वो बखान करता है, उनके उपकारों को बताता है कि ईश्वर ने हम सभी के साथ कितना अद्भुत काम किया है। यहाँ एक पद लेकर 16 पद तक हम जब देखते हैं, तो यहाँ पे एक बात को लिखा है कि परमेश्वर को कैसे हम लोग बखान करें या परमेश्वर को कैसे हम पुकारें। यदि हम परमेश्वर में बनकर पुकारते हैं, हमें आशीष मिलता है। इस्राएल लोगों को बता रहा है कि देखो, जिस परमेश्वर को हम लोग याद करते हैं, उसका गुणगान गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, वो बहुत ही सामर्थी और शक्तिशाली है। ये बार बार इस्राएल लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का जो ये दास जिसका नाम दाऊद है, ये इस्राएल को समझाता है कि जब तुम संकट के समय में पड़े हुए थे तो तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं गया, लेकिन हमारा परमेश्वर वहां पे गया, छुड़ाया और संभाल कर वहां से निकाल कर लाया। लेकिन आज जब तुम्हें परमेश्वर का गुणगान करना था, परमेश्वर की महिमा करना था, परमेश्वर का धन्यवाद देना था, तो तुम लोग भटक गए। अलग रीति से तुम लोग अपने पूजा पाठ में लग गए। लेकिन तुम्हें करना क्या है, ये बातों को चिताता है, इस्राएल लोगों को भलाई के बारे में बताता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे जब दाऊद का भजन को हम लोग पढ़ते हैं, तो एक पद में इसी रीति से लिखा है कि परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाली बीड़ा और सारंगी को ले आओ, और नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। जब हम इस रीति से वो समझाना चाहता है, बार बार इस्राएल लोगों को बताता है कि नहीं, तुम जिस रीति से कर रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग धन्यवाद करो, क्योंकि तुम जब संकट में थे तो संकट के दिन अब कट चुके हैं।
लेकिन वो लोग बार बार गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं बार बार। यहाँ पे वो 5 पद में से कहता है, इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उसके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी और मिरास नाम चोते के पास तेरा परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिताता हूँ, इस्राएल भला हो कि तू मेरी सुने। अगर वो लोग परमेश्वर की सुनते तो उनके जीवन में वो कभी नहीं गिरते, लेकिन वो उनको करना क्या है कि परमेश्वर की आनंद से स्तुति करना है, बीड़ा बजाना है, गीत गाना है, ताली बजाकर खुदा की आराधना करना है। लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए दाऊद इस्राएल लोगों के पास जाकर उनको समझाता है कि नहीं, तुम अपने उस पुराने जीवन को मत भूलो, जब तुम गुलामी में थे, जब तुम्हारे हाथों में पैरों में हथकड़ियां लगी हुई थी, जब तुम्हारे पैर में छाले निकल आए थे, तुम्हारे नाखून बड़े बड़े हो गए थे, उस दिन को याद करो, उस समय को याद करो जिस समय में परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाकर उनके हाथों से बचा कर लेके आया। याद करो। लेकिन बार बार ये लोग यहाँ गिरते जा रहे हैं। और जब वो परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा। हमें गीत और परमेश्वर की महिमा आनंद के साथ करना चाहिए। इस वचन को जब 1 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे यदि यही बात लिखा है कि परमेश्वर को आदर दो, परमेश्वर को अपने जीवन में बसाओ, परमेश्वर को अहमियत दो, मौका दो उसे काम करने के लिए। अगर उदाहरण के लिए हमारा घर यदि साफ सुथरा है तो हमारे जब नात रिश्तेदार आएंगे तो आराम से बैठेंगे, उनको भी आनंद लगेगा। अगर गंदा पड़ा हुआ है, कूड़े साइड में रखे हुए हैं, यदि कोई आ जाए तो कहेगा ये बहुत गंदा घर है, यहाँ का रहने वाले लोग भी साफ सफाई अच्छा से नहीं कर रहे, उनके मन में ऐसा चलेगा। लेकिन जब साफ सुथरा रहेगा तो कोई भी आकर बैठ जाएगा और उसे आनंद फील। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि उनमें सारे बातों भूलकर खुदा की आराधना करें, क्योंकि खुदा जो है प्रेम करने वाला है। वो चाहता है कि हम साफ सुथरे रहें, परमेश्वर में बने रहें, ताकि परमेश्वर में आनंद, जब वो आए तो आनंद फील हो। उदाहरण के लिए जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो आदम हवा से जब परमेश्वर मिलने के लिए आता था तो लोग बहुत आनंदित हो जाते थे, उत्साहित हो जाते थे, खुश हो जाते थे, क्योंकि वो साफ सुथरे थे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें साफ सुथरा बनाया हुआ था। इसलिए वो आनंदित हो जाते थे, खुदा की महिमा करने लगते थे। मेरे प्रियो प्रभु के भक्तजनों, आज हमें भी परमेश्वर की सुनना है, ताकि परमेश्वर हमें जो सिखाना चाहता है, जो हमें बताना चाहता है, जो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें प्राप्त मिलने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित रहें, परमेश्वर में मिले रहें, उसकी गीत भजन स्तुति करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उस तालियों के साथ, बाजाओं के साथ
और सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। कब करेंगे? जब हम साफ सुथरे रहेंगे, परमेश्वर की चेतावनियों को सुनेंगे, परमेश्वर को आदर देंगे। यहाँ पे 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। इतना परमेश्वर सब कुछ करते हुए भी ये लोग परमेश्वर की नहीं सुने। हर समय बार बार, एक बार नहीं बार बार परमेश्वर से दूरी बना लेते थे, दूर हो जाते थे, दूर चले जाते थे। लेकिन फिर परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर उन्हें अपने पास लेके आता, फिर वो लोग चले जाते, फिर लेके आता। आज हमें और आपको भी इन सारे चीजों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किस रीति से हम लोग को छुड़ाया है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग अपने पुराने जीवन को याद करें तो हम लोग का जीवन कैसा था, कैसे हम भटके हुए थे इस संसार में। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भेजा और हम लोगों को क्या किया? वहां से बुलाकर बाहर निकाल दिया, साफ किया अपने रक्त के द्वारा। और जब हम लोग साफ सुथरे हो गए तो परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर की महिमा करना, उसकी गुणगान गाना, उसका जय जयकार करना। लेकिन नहीं, थोड़ा संकट आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई तो बस अरे भैया यीशु मसीह में रहेंगे तो ऐसा समस्या आएगा। गहराई रूप से समझने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। ये नहीं कि बस देख लिए, अरे भैया वो वहां गए, प्रार्थना में गए और उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया और वो चंगाई पा गए। परमेश्वर हमें चंगाई और सारी चीजें, ये सारी चीजें देता है। कब देता है? जब हम उसके पीछे रहते हैं। अगर उदाहरण के लिए हमारे घर में लाइट लगा हुआ है और हम उस समय बैठकर बाइबल या अन्य कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसी समय लाइट कट जाए तो हम उसे अध्ययन नहीं कर सकते, उसे पढ़ नहीं सकते, हमें रोशनी की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की रोशनी की जरूरत है, परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हमें उसकी पुकार को सुनने की जरूरत है। वो आहें भर भर के हमें पुकार रहा है, हे मेरे लोग, हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, मेरी सुनो और अपने जीवन में आशीष लाओ। जब हम सुनेंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक वो क्या देगा? आशीष। यदि यहाँ पे ये लोग सुने होते तो परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष देता। मेरे प्रियो, यहाँ पे आप लोग जब यहाँ पे 13 पद में इस रीति से लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाएं और उनका अंत सदाकाल तक बना रहेगा। मैं उनको उत्तम उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। मेरे प्रियो, यदि ये लोग परमेश्वर की सुने होते तो बहुतायत से परमेश्वर आशीष देता, बहुतायत से आशीष करता। मेरे प्रियो, आज हमें और हम सभी को एक चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें किस रीति से समझाना चाहता है। हमें परमेश्वर की सुनना है। लोग कहते हैं भैया हमें आशीष नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता, हम वो बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर क्या हमें निराश देखना चाहता है, हमें दुख में देखना चाहता है? अरे नहीं मेरे प्रभु के भक्तजनों, ऐसा नहीं है।
परमेश्वर कहता है यदि तुझे कोई छूता है तो मेरी आंख के पुतली को छूता है। आप सोच लीजिए, अगर हम लोगों की आंख में थोड़ा सा कोई भी कीड़ा पड़ गया या किनका पड़ गया या धूल पड़ गई तो इतना आंख को मसलेंगे जब तक वो निकल ना जाए। भले से आंख क्या हो जाए, रेड हो जाए, लाल हो जाए, तो भी हम मसलते रहेंगे, क्योंकि हाथ बार बार उसी अंगुलियां बार बार उसी आंखों के पास जाएगी कि देख उसमें क्या है, कुछ पड़ा है, निकाल बाहर। सोचिए, हमें कोई छूता है तो परमेश्वर की आंख के पुतली को छूता है। परमेश्वर हमें किस रीति से प्रेम करता है उसका बखान अगर किया जाए तो कम है कि बहुत ज्यादा वो प्रेम करता है। हमें परमेश्वर का सुनना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर की सुनना है कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। और ये सब पता कब चलेगा? जब हम प्रार्थना में होंगे, घुटने टेकेंगे, सुबह में 5 बजे उठकर घुटने टेकेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे। प्रभु बताएगा। वो कहता है मैं तेरा मार्ग क्या करूंगा, सीधा निकालूंगा। जब हम उसके मार्गों पे चलने लगेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है बहुतायत से आशीष देंगे। हर एक चीजों से मैं तुम्हें आशीष करूंगा। उत्तम उत्तम चीजों से परमेश्वर का वचन कहता है, लास्ट पढ़ेंगे तो लिखा है कि उत्तम उत्तम चीजों से क्या करेगा, वो हमें तृप्त करेगा। वो हमारा भलाई चाहता है, वो हमें अच्छा रहना चाहता है। आप लोग देख लीजिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को कोई वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर का ऐसा वादा है। कब घटी ना होगी? जब हम उनकी सुनेंगे। आज हम सुनते ही नहीं, अपने मन का करने स्टार्ट करते हैं, अपने मन से चलना चाहते हैं, अपने मन से उठना चाहते हैं, अपने मन से बैठना चाहते हैं, अपना काम अपने मन से करना चाहते हैं। कभी ये नहीं पूछते कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन में, आपकी योजना क्या है, आप हमसे चाहते क्या हैं। परमेश्वर के वचन में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, शामुएल को जब परमेश्वर बुलाता है तो शामुएल सोचता है कि नहीं, मेरा गुरु बुला रहा। जाता है और दौड़ के कहता है, गुरुजी आप हमको बुलाए हैं क्या? उनके गुरुजी का जवाब, नहीं मैंने तो आपको नहीं बुलाया, जाइए सो जाइए। फिर परमेश्वर बुलाता है, फिर जाते हैं, फिर पूछते हैं। तो प्रभु के भक्त ने समझ गए कि नहीं, इनको परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तब जाकर शामुएल को बताते हैं, नहीं इस बार आवाज आए तो कहना कि नहीं तेरा दास सुन रहा है। और जब इस आवाज आती है तो वही बात कहता है। आज हमें सीखने की आवश्यकताएं हैं सारी चीजें। परमेश्वर कई बार अपने भक्तों के द्वारा आपको बुलाता है, समझाता है, लेकिन तो भी अपने मन से जब चलने लगते हैं तो हम गिर जाते हैं। और इन सारी आशीष जो हमें परमेश्वर देना चाहता है, उन सारे आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं, दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की करुणा से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की दया से दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने मन से करने स्टार्ट कर देते हैं। हमें प्रियो, प्रभु के भक्तजनों, हमें अपने मन से अपना मार्ग नहीं चुनना है। संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पे अर्थात प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उनके मार्गों पे चलने की आवश्यकता है। कई बार आपको दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं उन सारे मुसीबतों को क्या करूंगा, दूर करूंगा, क्योंकि मैं तेरा चरवाहा हूं। दाऊद कितना अच्छा कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको भी यही कहने की आवश्यकता है कि प्रभु आप हमारा चरवाहा हैं, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है। हमें आराधक बनना है, हमें आराधना करना है खुदा की, उसका सुनना है कि प्रभु आप हमसे चाहते क्या हैं। जब हम अपने जीवन में ये लागू कर लेते हैं परमेश्वर का सुनना, परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। एक चीजों में परमेश्वर आशीष नहीं करेगा, सारे चीजों में आशीष करेगा।
कमाई में आशीष करेगा, भंडार में आशीष करेगा, हर एक चीजों में परमेश्वर कहता है मैं आशीष करूंगा। यहाँ पे लिखा है 16 पद, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, अपने बाइबल में देख लीजिए, आपके बाइबल में भी लिखा है ऐसा ही। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। मेरे प्रियो, ये सब कब होगा? जब हम उनकी सुनेंगे, उनके मार्गों पे चलेंगे, परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं सारी आशीषों से मैं क्या करूंगा? तुम्हें तृप्त कर सब कुछ दे दूंगा। आज हमें परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हम क्या अपने जीवन में एक क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में कोई कमी है? यदि कमी है तो मेरे प्रियो, तुरंत घुटने टेकने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु, हम तो नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। उस कमी को दूर करें और हमें आशीषित करें। परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें आशीषित करेगा। हर एक चीजों से, हर एक मार्गों में परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। चाहे आपके सेवकाई फील्ड में हो, चाहे आप ऑफिशियली काम करते हो, या आप कोई कंपनी में काम करते हो, या आप ड्राइवर हो, या आप कुली का काम करते हो, या आप राजमिस्त्री हो, या आप बिल्डिंग मिस्त्री हो, या कोई भी हो, आपको परमेश्वर हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आप सुनने स्टार्ट करिए परमेश्वर का। अपने मन का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर पे निर्भर होकर आप करिए। परमेश्वर देखिए हर काम आपको सफल करेगा। गवाहियां तो बहुत हैं आपके जीवन में, इतना परमेश्वर गवाहियां दिया होगा, इतना आपको आश्चर्य कर्म किया होगा, लेकिन उन सारे आश्चर्य कर्मों को भूलकर नहीं, याद करके प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ऐसा काम किया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आगे बढ़ते जाइए। दौड़ में तो बहुत लोग दौड़ते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जो अंत तक धीरज रख के दौड़ता है वही विनर होता है, उसी को इनाम मिलती है। हम लोग भी अपने इस जीवन काल में दौड़ रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन को लेकर स्मरण करके हमें दौड़ना है। कई बार ठोकर लग जाएंगे, कई बार गिर जाएंगे, लेकिन फिर उठना है, संभल जाना है, फिर दौड़ना है। नहीं, प्रभु हमें इनाम देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमें जरूर आशीष करेगा, इन सारी चीजों से आशीष करेगा, और हमें चाहता है कि हम वहां तक पहुंचे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। तो हमें आज समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। हमें परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर इस सुबह के बेला में आप सभी को, हम सभी को परमेश्वर बहुताय से आशीष करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की समझ न होने के कारण आगे के समय हम सर हाथ में देते हैं, आगे की अगुवाई करेंगे। जय